क्लास 8 चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके विपरीत कोणों का संबंध। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में जिनकी बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज की जिन दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उनके विपरीत बने हुए कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो विपरीत बने कोण, मान लो ये है भुजा ए बी और ये भुजा है ए सी। ए बी बराबर है ए सी के, तो इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट साइड यानी ये यहाँ पे गया, इसके ये यहाँ पे, इसके अपोजिट में ये वाला कोण बन रहा है और इसके इस वाली भुजा के अपोजिट में ये वाला कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए बी सी, जिस कोण को लिखते हैं उसको हम सेंटर में पॉइंट करते हैं। कोण ए सी बी के बराबर होगा। कोण ए सी बी के बराबर होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, लेकिन हम इस तरीके से ज़्यादातर लिखते हैं। हम अभी 7 तक के ऐसे छोटे रूप में लिख सकते थे, लेकिन इस रूप से लिखना चाहिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ठीक है, अब हो गया ये। अब हम आते हैं पेज नंबर 96 पर। 96 में एक्सरसाइज दी हुई है, पहला नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि नीचे के समद्विबाहु त्रिभुजों को देखें और बिना माप के बताएं कि त्रिभुज के कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। कोणों के माप दिए हुए हैं और हमें बताना है कि भुजा कौन सी बराबर होगी। तो पहला क्वेश्चन वाला हम लेते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें 3 कोण दिए हुए हैं, 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री, और ये है ए बी सी। हमें बताना है कि कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं। तो 70 डिग्री ये कोण दिया है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई, और इस कोण से ऐसे सीधी लाइन खींचे तो एक भुजा हो गई ये, यानी कि ए बी, ये ए और बी भुजा बी और सी के बराबर हो गई। ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा के। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का हमने पढ़ा था कि कोणों के सामने वाली बनने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, उसी तरह अब सेकंड वाला है, इसका दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें ये दोनों 45 डिग्री दिए हुए हैं, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब इस कोण के सामने एरो खींचे, ये भुजा हो गई, इस कोण के सामने ये भुजा खींचे। ठीक है, तो भुजा पी क्यू बराबर क्यू आर के, पी क्यू बराबर क्यू आर के। वैसे ही थर्ड वाला त्रिभुज सिंपल है। कौन कौन से दिया हुआ है? 35 डिग्री,
35 डिग्री, 35 डिग्री, और ये क्या है 110 डिग्री। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसके सामने बन रही है भुजा ये, इसके सामने बन रही है भुजा ये। तो एक्स वाई बराबर वाई जेड की। तो आप लोगों को फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अभी हम इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि भुजाओं के नाप दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन से कोण उसके आपस में बराबर होंगे। जिस तरह हमने भुजा देख के कोण को एंगल किया, अब वैसे एंगल को भुजा को देखकर कोण डिसाइड करेंगे। तो अब हम सेकंड वाला समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन का पहला वाला त्रिभुज ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला दिया, क्या नाम दिया है ए बी सी। अब हमें भुजा दी हुई है और बताया है कि कौन से दो कोण बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण, ठीक है। तो कोण ए सी बी, जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है उस कोण का नाम लिखेंगे ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर सी ए बी, कोण सी ए बी। उसी तरह अब इसका सेकेंड वाला त्रिभुज दिया हुआ है, सेकेंड वाला दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पी क्यू आर। अब इस भुजा के सामने कौन सा कोण बनेगा, कोण आर, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण बनेगा, कोण क्यू। तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। अगर ऐसा लिखने में डिफ़िकल्ट जा रहा है तो आप कोण क्यू बराबर कोण आर भी लिख सकते हो, ठीक है।